जनाब सबूर अहमद सिद्दीक साहब को, जनाब सबूर अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब तारिक साहब से इल्तमास से बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अब मैं आवाज दे रहा हूं, मैं ऊपर से नहीं नीचे से चलूंगा। छठे मकाम पर जो कारी आए हैं, अब तक इनाम का उनके लिए तायुन नहीं था, लेकिन अभी अभी मुझे हुक्म हुआ है कि उनको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और छठे मकाम पर रहे हैं कारी मोहम्मद अहमद साहब भागलपुरी, तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब से दरख्वास्त है, मेरा इल्तिमास से बराए करम तशरीफ लाएं। शील्ड भी दी जाएगी, साथ में कलाम पाक का हदिया है और किताबें भी उनको हदिया की जा रही हैं। छठा इनाम कारी मोहम्मद अहमद साहब भागलपुरी तमाम मेहमानान से हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद कारी मोहम्मद अहमद साहब को। कारी मोहम्मद अहमद साहब छठे मकाम पर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान का। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान का हम अदा करना चाहेंगे। और अब अगला इनाम देने के लिए हम स्टेज पर बुला रहे हैं जनाब डॉक्टर उजैर साहब को। बकाई दवाखाना बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर उजैर साहब और जनाब मोहसिन साहब से भी दरख्वास्त है, बराए करम यहाँ तशरीफ लाएं। और जनाब सिराज खान साहब से भी मेरा इल्तिमास है, बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और 5वें नंबर पर आए कारी को इनाम से नवाजें। और 5वें नंबर पर जो कारी रहे हैं वो हैं कारी मोहम्मद समीर साहब रामपुरी। कारी मोहम्मद समीर साहब, इनको 10,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। 10,000 रुपए नकद, सनद, ट्रॉफी, कलाम पाक का हदिया किया जाएगा और साथ में किताबें हदिया की जाएंगी। कुछ दिमाग को तकवीत पहुंचाने वाली दवा दी जाएंगी, खमीरा दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। धड़कनों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। हमारे डीओपी लगातार लगे हुए हैं, गौतम जी, इन लम्हात को कैप्चर करने के लिए। और अब अगला इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर दावत दे रहा हूं हाजी मोहम्मद दिलशाद साहब से दरख्वास्त है, बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और डॉक्टर उबैद साहब से भी दरख्वास्त है, बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और हमारे चौथे नंबर के जो कारी हैं उनको इनाम से नवाजें। और चौथे नंबर पर जो आए हैं और 15,000 रुपए के हकदार बने हैं वो हैं देवबंद से कारी मोहम्मद साद साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद, तशरीफ लाएं।
दिलशाद अहमद साहब स्टेज पर मौजूद हैं और हमारे चौथे नंबर पर आए कारी का उनको इनाम से नवाजने के लिए यहाँ मौजूद हैं। 15,000 रुपए के हकदार बने हैं कारी मोहम्मद साद साहब, जिनका ताल्लुक देवबंद से है। इक़रा हमदुनात की मेहनतें काविशें यहाँ पर रंग ला रही हैं और कहते हैं कि मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। मंजिल को हासिल कर लिया है हमारे क़ुर्रा हजरात ने। और बड़ी खुशाइंद बात यह है कि जो इनाम पहले से तयशुदा थे उनमें इजाफा किया गया है और अब वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है, वो लम्हा आन पहुंचा है जिसमें हम ऐलान करेंगे 3 फातेह का। तो हम एक बार फिर नंबर स्वयं से शुरू करेंगे। 3rd पोजीशन पर जो पहले ऐलान था इनाम का, उसमें तब्दीली है। अब 3रे नंबर पर आने वाले हमारे कारी को उम्रा पर जाने का मौका मिलेगा। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको इनाम देने के लिए अब मैं बुला रहा हूं जनाब अयाजुद्दीन हाशमी साहब को, जो कि हाशमी दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जनाब जाकिर खान साहब से ही मेरा इल्तमास है, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, बराए करम तशरीफ लाएं। और जनाब हाजी बाबुल साहब से मेरा इल्तमास है, बराए करम तशरीफ लाएं। जनाब हाजी बाबू कुरैशी साहब 3रे नंबर पर। तो दिल की धड़कनें मेरी तो तेज हो रही हैं, क़ुर्रा हजरात की और ज्यादा तेज हो रही होंगी। बताएं कौन होंगे 3रे नंबर के कारी? कोई गैस? हाँ, उम्रे के अलावा 3100 रुपए का इनाम, सनद दी जाएगी। 3100 रुपए, उम्रे पर जाने का मौका, कुछ किताबों का हदिया है, बहुत बेशकीमत किताबें हैं, और सबसे बढ़कर कुरान हकीम का हदिया उनको दिया जाएगा, और दीगर इनामात भी हैं। तो अब ऐलान कर दे 3रे नंबर पर मेवात से नाम आपकी तरफ से आना चाहिए। मेवात से कारी मोहम्मद खालिद साहब 3रे नंबर के हकदार, कारी मोहम्मद खालिद साहब तशरीफ लाएं। आपको 300 नंबरों में से 288 नंबर मिले हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। कारी मोहम्मद खालिद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, 3रे मकाम पर रहे हैं। उम्रा पर जाने का मौका मिल रहा है। 3100 रुपए के हकदार बने हैं। आपको सनद से नवाजा जा रहा है, आपको शील्ड से नवाजा जा रहा है, आपको चंद बेशकीमत किताबों का हदिया पेश किया जा रहा है, और साथ में कुरान मजीद का हदिया आपको दिया जा रहा है। अपने तमाम मेहमानान का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनकी तशरीफ आवरी का। और अब हजरात, धड़कनों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। कहते हैं कि बजाय सीने के दिल लाखों में धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं ना। चलें अब दूसरे नाम का ऐलान करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आवाज देंगे अपने मेहमान खास को, जिनके हाथों से, जिनके दस्ते मुबारक से ये इनाम दिया जाएगा। जनाब हाजी हकीम रहमान साहब बराए करम तशरीफ लाएं। और
हकीम मुर्तजा साहब, आपसे बड़े एहतराम के साथ मैं आपको आवाज दे रहा हूं, बराए करम तशरीफ लाएं। आप बहुत शफीक इंसान हैं माशाअल्लाह। मौलाना मुस्लिम साहब से मेरी दरख्वास्त है, जमीयत उलमाए हिंद के आप सूबा दिल्ली के सदर हैं, बराए करम तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया, तारीफ से नवाजा मुझे, बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। ऐलान कर दें दूसरे नंबर के कारी का, इजाजत है इधर से भी। मैं जगह का नाम बताता हूं, कारी का नाम आप बताएंगे। उससे पहले मैं इनाम का ऐलान कर दूं। 5100 रुपए नकद, उम्रा पर जाने का मौका और दीगर इनामात। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम हजरात की उम्र दराज करे, आपको तमाम खुशियां अता हों। मैं आवाज दे रहा हूं मुजफ्फरनगर से आ जाएं कारी मोहम्मद जैद हुसैन साहब। बहुत इस्तकबाल, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत तालियां कम हैं, इनकी मेहनत बहुत है, बरसों की लगन है और माशाल्लाह बहुत खुशगुलू। कारी मोहम्मद जैद हुसैन साहब मुजफ्फरनगर, आपको 300 में से 290.5 ये नंबर हासिल हुए हैं। कारी मोहम्मद जैद साहब का यहां पर एजाज किया जा रहा है। उम्रा पर जाने का आपको मौका मिलेगा। 5100 रुपए आपको हासिल हो रहे हैं और आपको शील्ड दी जा रही है। किताबों का हदिया किया जा रहा है, कलाम मजीद का हदिया किया जा रहा है और आपको सनद से नवाजा जा रहा है। तमाम मेहमानान खास का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और हमारे तमाम फातिहीन को वो इनाम और इकराम से नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अब एक नाम बाकी है, एक नाम बाकी है। पहले मैं मेहमानानों का, मेहमानान खास का उनको बुला लूं और उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं तमाम हकम हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि वो शरीक महफिल हों, तशरीफ लाएं। कारी वासिफ साहब यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर। कारी सिद्दीक साहब यहाँ मौजूद हैं। और कारी महराज साहब यहाँ मौजूद हैं। तो हजरात, पहला इनाम जिसको मिलेगा उसको मिलेंगे नकद 11,000 रुपए। तालियां हो। साथ में उम्रा पर जाने का मौका, साथ में सनद और कलाम मजीद का हदिया, किताबें, दवाएं और सबसे बढ़कर है फातेह होने का, फख्र हासिल करने का मौका। तो पहले फातेह कौन होंगे? असम से बता रहे हैं नाम जियाउल बहर। क्या ये सही होगा? फैसला ऊपर आकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला है
और सुबह से लेकर शाम तक अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कलाम मजीद के नाम किया है। और यकीनन इससे आप तमाम हजरात फैज़याब होंगे, कुछ ना कुछ पैगाम यहां से लेकर जाएंगे। कभी किसी और गया ना। एक पैगाम तो ये है कि यहां से हम तिलावत कलाम पाक हर रोज करेंगे, ये अज़्म करके जाएं। हाथ उठा दें ये अज़्म करने वाले, चाहे एक रुकू पढ़ें। दूसरा काम, दूसरी अहम बात यह है कि अपने बच्चों में ज़ौक़ व शौक़ पैदा करेंगे कलाम पाक के तय, करेंगे ना इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब जाकिर साहब ये तशरीफ ले आए हैं, हमारे तमाम मेहमानान खास यहाँ आ गए हैं। तो अब मैं ज्यादा ताखीर ना करते हुए ऐलान करता हूं अनवारे कुरान तलाश रूहानी आवाज की, और वो रूहानी आवाज है नॉर्थ ईस्ट के, असम के जियाउल बहर साहब। जोरदार तालियां, तालियां बहुत कम हैं, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। जोरदार तालियां एक बार फिर। कलाम पाक से मोहब्बत रखते हैं ना, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। कलाम मजीद के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यकीन मानिएगा कि आज पूरे दिन में बहुत वक्त तक मेरे इन कारी की जो आवाजें कानों में पड़ रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे। अल्लाह इन सब की उम्र दराज करे। मैं आवाज दे रहा हूं, कारी जियाउल बहर साहब तशरीफ लाएं। जोरदार उनका इस्तकबाल होना चाहिए। उम्रा पर जाने का मौका है उनको। फहीम साहब सीनियर सहाफी डीडी न्यूज के, बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फख्र है। जनाब फहीम साहब सीनियर सहाफी डीडी न्यूज। हाथ लगा दे फहीम साहब आप भी ट्रॉफी पर। ये बहुत यादगार लम्हात हैं, ये बहुत बेशकीमत लम्हात हैं। कारी जियाउल बहर साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। बहुत सादगी के साथ आपने तिलावत की, तमाम मराहिल तय किए, और मैं मुबारकबाद तमाम शुरका को भी देना चाहता हूं कि इनाम जितना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल स्टेज पर आना है, स्टेज पर आने की हिम्मत करना है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे तमाम फातेह आज के अनवारे कुरान रूहानी आवाज की तलाश मुकम्मल हुई इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के डाइस पर। फहीम साहब आगे आपको जुब्बा भी पहनाया जा रहा है। देखिए बहुत यादगार, ये जो एहतराम है, ये जो इज्जत है, वो बरसों की लगन के बाद हासिल होती है। ये जो जुब्बा पहनाया जा रहा है मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब ने भोपाल से रवाना किया है फातेह के लिए, पहले नंबर पर रहने वाले कारी के लिए। बहुत मुबारक मौका है, बहुत मुबारक महफिल है। तमाम मेहमानान का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये बेहद खास मौका है और हमें फख्र है